सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमन और आप सभी को अपने इस सुंदर होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, होली का ये सुंदर पर्व हमारी सनातन संस्कृति में बहुत खुशी और उल्लेख के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। ये पर्व उस राज को उजागर करता है। कश्यप गोत्र में जन्मे हिरण्याकश्यपु, जो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान उनकी पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिरण्याकश्यप का राज पाताल से लेकर स्वर्गलोक तक और पूरी धरती के ऊपर व्याप्त था। वो इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी धरती के ऊपर प्रतिबंध लगा दी थी कि भगवान विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा, और भगवान विष्णु के मंदिरों के स्थान पर स्वयं की मूर्ति को लगाकर स्वयं की पूजा करने का उन्होंने आदेश, यानी हिरण्याकश्यपु की ही पूजा करने का आदेश फरमान जारी कर दिया था पूरी पृथ्वी के ऊपर। जैसे कि हमारे कुछ 100 वर्षों में विदेश से आए हुए दूसरी जाति के लोगों ने हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, उन्हें तोड़ा, उन्हें खंडित किया, फिर उसी के ऊपर अपने खुद के पूजा स्थानों का निर्माण किया था। इसी तरह था ये हिरण्याकश्यपु भी। ये नहीं जानता था कि हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये भगवान द्वारा बनाई हुई संस्कृति है, ये कुदरत द्वारा बनाई हुई संस्कृति है, ना ही ये किसी मनुष्य द्वारा बनाई हुई संस्कृति है। हिंदू संस्कृति, ये सनातन संस्कृति, ये अजन्मा संस्कृति है। इसका निर्माण स्वयं कुदरत ने, भगवान ने ही इसका निर्माण किया था, तो इसकी रक्षा का दायित्व भी भगवान पर ही होता है। जब पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रतिबंध था, ये भगवान विष्णु की आराधना और पूजा जो कोई करता उसे बंदी बना दिया जाता या मृत्यु उसे दी जाती थी। हिरण्याकश्यपु बहुत ही अत्याचारी था। भगवान ने ऐसी लीला रची कि बस उसी के घर पर उसी का सगा पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, और प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति और आराधना ही करता था। ये संभव रहा हिरण्याकश्यपु की पत्नी, जो महाज्ञानी महाविद्वान थी, कयादु, माता कयादु द्वारा। कहते हैं हर व्यक्ति की प्रथम माँ उसकी प्रथम गुरु होती है। हर व्यक्ति की अपनी माँ उसकी अपनी गुरु होती है। तो यहाँ भी माता कयादु ने गुरु का दायित्व निभाते हुए प्रहलाद को सत्य मार्ग का उन्होंने ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने नारद मुनि जी से विनती की और प्रहलाद को शिष्य के रूप में स्वीकारने के लिए कहा, और नारद जी ने प्रहलाद को अपना शिष्य के रूप में ग्रहण करते हुए उसे महाविद्या, महाज्ञान और सच्चे भगवान के भक्ति प्रदान की। प्रहलाद सत्य स्वरूप को जान चुका था, वो स्वयं को जान चुका था, और उस गड़गड़ व्यापी भगवान विष्णु को जान चुका था। अब प्रहलाद की इस अवस्था को देखकर उसके पिता हिरण्याकश्यपु से रहा नहीं गया,
अनेकों यातनाओं के बाद भी प्रहलाद अपनी भक्ति और सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ये बताता है कि यदि पूरी संसार के ऊपर अज्ञानता ही अज्ञानता हो, या मूर्ख संस्कार या मूर्ख प्रथाओं का चलन हो, तो भी मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए और सनातन धर्म का ही मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म भगवानों द्वारा, कुदरत द्वारा बनाया हुआ है, ना ही किसी मनुष्यों द्वारा। मनुष्य की उत्पत्ति के पहले से ही ये धर्म प्रचलित में है। बाद में देवताओं के बाद गंधर्व, बाकी उनके बाद फिर मनुष्यों को ये धर्म सौंपा गया। ये धर्म कब आरंभ हुआ, इसकी व्याख्या मनुष्य कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लाखों करोड़ों वर्ष से पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। प्रहलाद ने उसी का परिचय देते हुए अपने पिता को भी अनेकों बार समझाने की कोशिश की, पर उसका पिता जो माया से और अपने अहंकार से, उन आवरणों से उस भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, और उन प्रहलाद ने साबित कर दिया कि वो गट गट व्यापी भगवान परमेश्वर हर स्थान पे विराजमान है। जब उसके पिता ने पूछा क्या इस स्तंभ में भी उनके भगवान का वास है, तो प्रहलाद ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ पिताजी, इस स्तंभ में ही नहीं, मुझ में भी, आप में भी, और हर किसी में और हर स्तंभ में वे भगवान विष्णु विराजमान है। ये सुन वो अभिमानी हिरण्याकश्यपु उस स्तंभ पर प्रहार किया और उसमें से प्रकट हो गए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में। बोलो श्री नरसिंह अवतार भगवान विष्णु की जय। और नरसिंह अवतार रूप लेकर जिस उद्देश्य हेतु भगवान आए थे, उस हिरण्याकश्यपु का वध करके भक्त प्रहलाद को इस जीवन में अपनी भक्ति प्रदान कर उनके जीवन को सार्थक किया। साथियों, यहाँ पे दर्शाया गया भगवान से कि यदि धरती के ऊपर अंतिम व्यक्ति भी रह जाएगा जो सनातन धर्म को मानने वाला होगा, तो वहीं से फिर से सनातन धर्म का पुनर्निर्माण होगा। सनातन धर्म भगवानों द्वारा बनाया हुआ है, तो इसकी रक्षा भी भगवानों द्वारा ही की जाएगी, निश्चिंत रहे। अनेकों विदेशियाँ हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर प्रहार करें, हमारे महान मंदिरों पर, महान कलाकृतियों पर उन्होंने कई वार किए, उन्हें नष्ट किया, लेकिन फिर भी हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति का भाल भी बाका नहीं कर पाए। ये सनातन संस्कृति है, यही दर्शाती है आज की ये सुंदर होली की वेला। इस सुंदर होली की वेला में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी भक्ति, प्रेम और लगन हमारे सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रति सर्वदा इसी तरह और सर्वदा बढ़ती फूलती रहे। जैसे प्रहलाद का मतलब होता है आनंद, अति आनंद, इसी तरह आपके भीतर भी वो आनंद, अति आनंद रूपी प्रहलाद विराजमान हो। नमस्कार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।